जय मां संतोषी 1975 की एक अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक फिल्म है जिसने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में संतोषी मां की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। यह फिल्म केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, सहनशीलता, विश्वास और कर्मफल के सिद्धांत पर आधारित एक गहरी आध्यात्मिक कथा है। संतोषी मां को संतोष, संयम और आंतरिक शक्ति की देवी माना गया है। उनकी उपासना में शुक्रवार का व्रत, गुड़ और चने का भोग तथा खट्टे पदार्थों का त्याग विशेष रूप से बताया गया है, जो जीवन में संतुलन और आत्म संयम का प्रतीक है। फिल्म की कहानी सत्यवती नामक एक गरीब, सरल और अत्यंत संस्कारी युवती के जीवन से शुरू होती है। उसका स्वभाव शांत, सेवा भाव से भरा हुआ और पूर्णतः धार्मिक होता है। विवाह के बाद वह अपने ससुराल जाती है, जहां उसका जीवन सुखमय होने के बजाय पीड़ाओं से भर जाता है। उसकी सास और नंदे उसे ताने देती हैं, उस पर झूठे आरोप लगाती हैं, उससे कठिन परिश्रम करवाती हैं और कई बार उसे भूखा भी रखा जाता है। सत्यवती के लिए यह घर एक परीक्षा स्थल बन जाता है, लेकिन वह कभी भी ऊंची आवाज में विरोध नहीं करती और न ही किसी से बदला लेने की सोचती है। वह मानती है कि हर दुख का समाधान माँ की शरण में ही है। इन्हीं परिस्थितियों में एक दिन सत्यवती की भेंट एक वृद्धा से होती है, जो उसे माँ संतोषी के शुक्रवार व्रत की महिमा बताती है। सत्यवती पूरे विश्वास और नियमों के साथ व्रत प्रारंभ कर देती है। हर शुक्रवार वह गुड़ और चने का भोग लगाती है, खट्टे पदार्थों से दूर रहती है और मन, वचन व कर्म से संयम बनाए रखती है। जैसे जैसे उसकी भक्ति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी परीक्षा भी कठिन होती जाती है। उसका पति परिस्थितियों के कारण उससे दूर चला जाता है, ससुराल वालों का अत्याचार और बढ़ जाता है और अंततः उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया जाता है। स्वर्गलोक में यह देखा जाता है कि पृथ्वी पर लोग माँ संतोषी की भक्ति में लीन हो रहे हैं। यह बात माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती को अप्रसन्न करती है और वे सत्यवती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय करती हैं। उनके प्रभाव से सत्यवती के जीवन में दुखों का ऐसा चक्र चलता है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकता है। उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और समाज में भी उसे तिरस्कार सहना पड़ता है, लेकिन वह हर परिस्थिति में अपने व्रत और विश्वास को नहीं छोड़ती। कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तब आता है जब एक शुक्रवार को सत्यवती को जबरदस्ती खट्टा पदार्थ खिला दिया जाता है। उसे लगता है कि उसका व्रत भंग हो गया और वह भीतर से टूट जाती है। आंसुओं के साथ वह माँ संतोषी से प्रार्थना करती है कि यह अपराध उससे अनजाने में हुआ है। उसकी सच्ची भावना, निर्मल हृदय और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर माँ संतोषी प्रकट होती हैं। वे स्पष्ट करती हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से होती है। अंत में माँ संतोषी न्याय करती हैं। सत्यवती के सभी कष्ट समाप्त होते हैं, उसका पति वापस लौट आता है और उसका जीवन फिर से सुख और सम्मान से भर जाता है। सास और नंदों को अपने किए पर पश्चाताप होता है और वे क्षमा मांगती हैं। माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती को यह भी बोध होता है कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, वह भक्ति के सामने नहीं टिक सकता। फिल्म का समापन इस गहरे संदेश के साथ होता है कि ईश्वर भक्त की हर परीक्षा लेता है, लेकिन अंततः विजय सत्य और धैर्य की ही होती है। जो व्यक्ति सब कुछ माँ पर छोड़ देता है, उसकी चिंता स्वयं माँ उठाती है और इसी भाव के साथ गूंजता है उद्घोष, जय संतोषी माँ।